तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, प्रिंसेस के ऑफर को सुनते के साथ ही सभी लोग लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वे लुओ चैन से बोलते हैं कि लुओ चैन, आज तुम्हारा अंत जो है वो यहीं पर ही होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो लुओ चैन से पूछती है कि लुओ चैन, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे पास में यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है। उन लोगों की तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरा यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है वो ख़राब होने वाला है। और लुओ चैन को ऐसे चुप देखने के बाद जो लुओ जी होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि लुओ चैन तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब वो भी यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब लुओ जी की सबॉर्डिनेट जो होती है वो बोलती है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करें, क्योंकि जो दो पर्सन हमारे सामने खड़े हुए हैं वो सबसे बेस्ट में से भी बेस्ट है। तो इसीलिए अगर हम फाइट करते हैं इनके खिलाफ तो हमारे यहाँ पर जीतने का या फिर सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आप चाहते हो कि मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढूं जिससे कि यहाँ पर जो ये लड़ाई है ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाए। वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपके पास में यहाँ पर हाफ स्टेप एम्परर वेपन भी मौजूद है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर आप इनके खिलाफ में यहाँ पर फाइट भी करते हो तो इनके साथ में डील कर पाना आपके लिए कोई भी मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन लुओ चैन जो होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में सोचता है कि गेट ऑफ ऑल बीइंग के अंदर जो ये एंशिएंट टेम्पल है ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। बहुत सारे लोगों ने इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की, आज तक कोई भी इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाया। और अब लुओ चैन को कोई भी जवाब ना देता हुआ देखकर जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है। लेकिन तो अगले ही पल जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं यहाँ पर जो ये डिजास्टर है इसे रोक सकूँ और आपकी मदद कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो प्रिंसेस और हैना इसेक्ट के यंग मास्टर के सामने आकर उनसे बोलता है कि यंग मास्टर और प्रिंसेस, क्या आप लोग जो है वो शांत हो सकते हो। और क्रेजी स्वॉर्ड मैन की इस बात को सुनने के बाद जो हैना इसेक्ट का यंग मास्टर होता है वो क्रेजी स्वॉर्ड मैन से बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कि मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरा सीनियर ब्रदर जो है उसे ज़रूर जानते होगे, क्योंकि मेरा सीनियर ब्रदर जो है उसे एक नाम से जाना जाता है जिसे कि किंग ऑफ हेवन कहते हैं। और अब क्रेजी स्वॉर्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो हैना इसेक्ट का यंग मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर जो है वो किंग ऑफ हेवन है। जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वह हंसने लगता है। रास्ते पे अपने मन में सोचता है कि चलो मैं कम से कम यहाँ पर अपने लैपटॉप होने की जो ड्यूटी है उसे अच्छे से निभा पा रहा हूँ। और इतना सोचकर अब क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि यंग मास्टर और प्रिंसेस, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर दोस्त बन जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एनिमी बनने से अच्छा है कि हम लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाए, क्योंकि जो मेरे यंग मास्टर है वो यहाँ पर इस बात के अंदर सुलह करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप लोग किसी प्रकार की कंडीशन भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, हम आपके साथ में हाफ एम्परर वेपनों को भी शेयर करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही जो हैना इसेक्ट का यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि क्या तुम सुलह करने की बात कर रहे हो। लुओ चैन ने जो मेरा यंगर ब्रदर और जो मेरा ओल्डर ब्रदर था उन दोनों को मार दिया और तुम चाहते हो कि मैं इसके साथ में सुलह करूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। और इतना बोलकर वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने हैना इसेक्ट के जो दो यंग मास्टर थे उन्हें मारा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सन मून डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है वो भी क्रेजी स्वॉर्ड मैन से बोलती है कि केवल इतना ही नहीं, इसने मेरे सन मून डायनेस्टी का जो 18 प्रिंस था उसे भी मारा हुआ है। और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इसके साथ में सुलह कर लूँ, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर मैं इसके साथ में यहाँ पर किस तरह से सुलह करूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो बेचारा क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है उसके ऊपर दो बहुत बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो आकर गिर जाते हैं। और उसके बाद में वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर जो है उन्होंने यहाँ पर जो सन मून डायनेस्टी का 80 प्रिंस था उसे भी मारा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता तो आखिर मैं क्यों ही यहाँ पर इस तरह की बातें करता। यंग मास्टर, आखिर इतने बड़े यहाँ पर कांड को करने के बाद कोई कैसे ही सुलह कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जी की सबॉर्डिनेट होती है वो लुओ जी से बोलती है कि गॉडेस, अभी यहाँ पर रियल ट्रेबल जो है वो स्टार्ट होने वाली है, सही यही रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाए। जो सुनकर लुओ जी भी बोलती है कि सच बताओ तो मैं खुद भी अब तो यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम देख सकती हो कि यहाँ पर कहीं भागने की जगह है, हम लोग अब यहाँ से भाग कर कहीं भी नहीं जा सकते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यंग मास्टर के एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, तो क्या इस तरह की लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन के अंदर भी उनके पास में यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है।
और क्रेजी स्वॉर्डमैन के इतना सोचते के साथ ही जो है ना इस एक्ट का यंग मास्टर होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलता है कि आखिर अभी तक भी तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो है ना इस एक्ट के यंग मास्टर की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर 1 मिनट रुकिए, मैं एक चीज़ जो है वो आपसे प्राइवेट में कहना चाहता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चाहे यहाँ पर जो है वो कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन यंग मास्टर के लिए जो मेरी लैप डॉग की ड्यूटी है उसे मैं कंप्लीट जरूर करूँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं ये दोबारा से वही चीप हरकत तो नहीं करने वाला ना। और उसके इतना सोचते के साथ ही अभी हम देखते हैं कि जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो है ना इस एक्ट के यंग मास्टर के सामने आकर उससे बोलता है कि यंग मास्टर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप किंग को पकड़ना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसका जो चोर है उसे पकड़ना होगा। और इतना बोलकर जैसे ही वो है ना इस एक्ट के मास्टर के ऊपर अटैक को करता है तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचकर सीधे जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है उसके गले को पकड़ लेता है। और उसके गले को पकड़ने के बाद उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारे स्नेक की अटैक जो है वो यहाँ पर मेरे ऊपर काम करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही है ना इस एक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन की गर्दन तोड़कर उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में तो जो लुओ जी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो वहाँ पर अपनी आखिरी सांसों को लेने लगता है और अपनी आखिरी सांसों को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं क्रेजी स्वॉर्डमैन है अपनी पूरी लाइफ जो थी वो बेवकूफ़ों की तरह बिता दी। आखिरी में अंत में आकर मुझे यहाँ पर अपना एक यंग मास्टर मिला था, लेकिन उसने कभी भी मुझे एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन मैं इस तरह की मौत जो था वो नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मैं एक कम से कम शान की मौत मरूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो वहीं पर ही अपने दम को तोड़ देता है। और अब क्रेजी स्वॉर्डमैन को मरता हुआ देखने के बाद लुओ जी की सबॉर्डिनेट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्रेजी स्वॉर्डमैन तो मर गया है। और उसके इतना बोलते ही लुओ जी भी अब लुओ चैन के पास में आते हुए बोलती है कि लुओ चैन जो क्रेजी स्वॉर्डमैन है वो मर चुका है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि जो एक लैप डॉग होता है उसकी ज़िंदगी जो होती है वो उसके ओनर के ऊपर डिपेंड करती है। जो सुनते के साथ ही है ना इस एक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अभी तो केवल लैप डॉग ही मरा है, लेकिन अब मैं उसका जो ओनर है उसे भी यहाँ पर एक कुत्ते की मौत जो है वो मारने वाला हूँ। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो भी बोलती है कि ठीक है बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है, तो चलो अब टाइम आ चुका है इसे ख़त्म करने का, तो चलो जल्दी से इसे ख़त्म करो। और अब प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और बोलते हैं कि इसे ख़त्म करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भी जो हाफ एम्परर वेपन होते हैं उन दोनों को निकाल लेता है। और उनकी मदद से यहाँ पर लुओ चैन के ऊपर जितने भी लोग अटैक करने के लिए आ रहे थे उन सभी के ऊपर अटैक कर कर उन्हें इंजर्ड कर देता है। और अब लुओ चैन के पास में हाफ एम्परर वेपनों को देखने के बाद में जो है ना इस एक्ट का यंग मास्टर होता है वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास में हाफ एम्परर वेपन होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो हाफ एम्परर वेपनों का सामना नहीं कर सकते, जल्दी से यहाँ से पीछे भागो। और उनके इतना बोलते ही लुओ चैन कहता है कि आज यहाँ से कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों जो हाफ एम्परर वेपन होते हैं उनकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और अब लुओ चैन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता और धड़ाधड़ कर कर वे हाफ एम्परर उनसे टकराने लगते हैं, जिस कारण वे मर कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर प्रिंसेस प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इन चीज़ों को देखने के बाद में बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पर जल्दबाजी ना करते हुए उसके ऊपर अटैक नहीं किया, अगर हमने यहाँ पर अटैक किया होता तो हमारा हाल भी वही होता जो कि इन लोगों का हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जितने भी लोग लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे वे सभी के सभी मरकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग बोलते हैं कि ज़रा देखो तो केवल कुछ ही पल में ये सभी ख़त्म हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर अभी तक भी ये जिंदा कैसे बचा हुआ था, क्योंकि इसके पास में 2 हाफ एम्परर आर्टिफैक्ट मौजूद है। जो सुनते के साथ ही है ना इस एक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस मुझे लगता है कि इस चींटी को हमें थोड़ा सा सीरियस जो है वो लेना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फॉर हेवनली किंग जल्दी से तैयार हो जाओ इस बास्टर्ड को ख़त्म करने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन के सामने अचानक से एक काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि अचानक से लुओ चैन के सामने 4 काफ़ी हट्टे कट्टे लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। तभी जो प्रिंसेस होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है 6 गार्डियन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जल्दी से यहाँ पर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन के सामने दोबारा से एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 6 गार्डियन होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं।
जिन्हें देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि 4 हेवनली किंग्स और जो 6 गार्डियन है उन्हें सन मून डायनेस्टी और जो एनाई सेक्ट है उसकी टॉप कॉम्बैट पावर के अंदर कंसिडर किया जाता है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि बड़ी लुओ चैन के पास में यहाँ पर हाफ स्टेप आर्टिफैक्ट मौजूद हो, लेकिन उसके बाद भी चाहे ये कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन आज ये यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर कुछ और डॉग और चिकन जो है वो आ चुके हैं मेरे हाथों से हलाल होने के लिए। जो सुनते के साथ ही चारों हेवनली किंग जो होते हैं वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट जो है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज तुम हमारे हाथों से यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो दोनों अपने हाफ एम्परर वेपनों को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है जाओ उन्हें ख़त्म करो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 6 के 6 गार्डियन होते हैं वो आकर उन दोनों के दोनों जो एम्परर वेपन होते हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लुओ चैन के दोनों वेपन जो थे वो यहाँ पर ट्रैप हो गए, तो अब लुओ चैन क्या करेगा, क्योंकि अब जो 6 के 6 हेवनली किंग है वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 हेवनली किंग जो होते हैं वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और उनमें से एक बोलता है कि बच्चे अब तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते ही लुओ चैन बोलता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ही बात करते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो क्योस बैल को उन चारों के ऊपर लेकर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे चारों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते लुओ चैन उन चारों को ही क्योस बैल के अंदर ट्रैप कर देता है। जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि इसके पास में अभी भी क्योस बैल मौजूद है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं इस बंदे के पास में यहाँ पर कितने आर्टिफैक्ट मौजूद है। अब समझ में आया कि कैसे ये सन मून डायनेस्टी और एनाई सेक्ट के साथ में भिड़ गया। जो सुनकर एनाई सेक्ट का जो यंग मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट की जो क्योस बैल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये आसानी से जो नॉर्मल कल्टीवेटर है उन्हें ट्रैप करने के बाद में ख़त्म कर सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर जो तुम्हारा सामना है वो हेवनली किंग से हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे हेवनली किंग जो होते हैं वो उसके क्योस बैल के नीचे हाथ देकर उसे उठाने लगते हैं। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि वे क्योस बैल को काफ़ी ऊपर उठा लेते हैं और उनके अंदर से निकल कर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि यंग मास्टर सच में यहाँ पर जो 4 हेवनली किंग है वो तो बहुत पावरफुल है, क्योस बैल भी उनके सामने नहीं टिक पा रही। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये ख़त्म हो गया। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो एकदम से क्योस बैल के अंदर थंडर पावर का इस्तेमाल करता है, जिस कारण एकदम से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो उन लोगों के ऊपर गिरने लगती है। जो देखकर वे भी बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्योस बैल जो होती है उसका शेप और जो उसका कलर होता है वो चेंज हो चुका होता है और वो दोबारा से उन लोगों को ट्रैप कर लेती है। जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्योस बैल के अंदर से जो चारों हेवनली किंग होते हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ें बाहर आने लगती है। और कुछ ही पल में अब क्योस बैल के अंदर से उन लोगों का खून निकल कर आने लगता है, जिससे कि साफ हो जाता है कि वे चारों के चारों हेवनली किंग मर चुके हैं। जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद में अब जो लुओ चैन होता है वो भी क्योस बैल को अपनी पावर से ऊपर उठाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो पूरी क्योस बैल होती है वो अंदर से खून से भर चुकी होती है और उसके अंदर से भी खून टपक रहा होता है। और ऐसे नज़ारे को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग घबराते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो चारों हेवनली किंग इतने पावरफुल थे वो यहाँ पर बस ब्लड बनकर रह गए। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उन 6 के 6 गार्डियनों की तरफ बढ़ने लगता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों आर्टिफैक्टों के अंदर अपनी पावर को डालता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आर्टिफैक्टों की पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वे दोनों जो होते हैं वो उन 6 के 6 गार्डियनों को उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिससे कि वे लोग भी काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। और अब एक गार्डियन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है जल्दी से फॉर्मेशन को बनाओ। और इतना बोलकर 6 के 6 गार्डियन जो होते हैं वो साथ में मिलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और उस फॉर्मेशन की मदद से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफ़ी ख़तरनाक अटैक जो होता है उसे बना लेते हैं, जिसे बनाते के साथ ही वे सीधे लुओ चैन के ऊपर शूट कर देते हैं। जिसे देखते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भी उस अटैक को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि क्या ये पागल हो चुका है जो कि अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है कि यहाँ पर अगर हाफ एम्परर वेपनों का भी इस्तेमाल किया जाए उसके बाद भी इस अटैक को रोक पाना मुश्किल है, तो क्या सच में इसे लगता है कि ये इस अटैक को रोक लेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उस अटैक के पास में जाकर बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक लेता है। और उस अटैक को रोक लेने के बाद में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद वे 6 के 6 गार्डियन भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इतनी आसानी से हमारे अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अपनी दोनों आर्टिफैक्टों का दोबारा से इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो खेल है वो बहुत हो गया, अब यहाँ पर तुम लोगों के ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो दो लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही मार देता है। और इससे पहले कि बाकी के लोग जो है वो कुछ समझ पाते, जो वो चैन होता है वो दो औरों के ऊपर अटैक करने के बाद उन्हें भी वहीं पर ही जान से मार देता है। जो देखते के साथ ही अब जो बचे हुए बाकी के दो गार्डियन होते हैं वो सीधे प्रिंसेस की तरफ भागने लगते हैं और बोलते हैं कि प्रिंसेस हमारी मदद कीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों जाकर जो प्रिंसेस होती है उसके पीछे छुप जाते हैं। जो देखने के बाद प्रिंसेस चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन वहीं पर ही रुक जाओ। और उसके इतना बोलते ही लुओ चैन उन दोनों ही गार्डियनों के ऊपर अटैक कर उन्हें जान से मार देता है। जो देखने के बाद प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और अब लुओ चैन की पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग भी अब लुओ चैन को एक्नॉलेज करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि सच में लुओ चैन जो है वो एक रियल जीनियस है, उसने यहाँ पर जो चारों के चारों हैं वल्ली किंग और जो 6 के 6 गार्डियन थे उन्हें जान से मार दिया। और उनके इतना बोलते कि साथ ही सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए बोला था तो फिर आखिर तुम रुके क्यों नहीं। जो सुनने के बाद लुओ चैन अपने दोनों आर्टिफैक्टों को हवा में उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर हो कौन जो कि मैं तुम्हारी बात को मानूं। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो अपने पास से एक मिरर को निकालने लगती है और उस मिरर को निकालते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर 2 हाफ एम्परर वेपन है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो उस मिरर को निकाल कर सीधे लुओ चैन की तरफ शूट कर देती है। और वो मिरर जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये वही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने हाफ एम्परर वेपन से उस मिरर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लुओ चैन का जो वेपन होता है वो उस मिरर के सामने एक पल भी नहीं टिक पाता और वो बहुत ही आसानी से उसके आगे टूटने लगता है। जिसके बाद में एक बंदा जो होता है वो उस मिरर की पावर को देखने के बाद में बोलता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है बल्कि ये तो एक एम्परर आर्टिफैक्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी प्रिंसेस से बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास में यहाँ पर एम्परर वेपन मौजूद है, ये इतना बुरा भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, तुमने यहाँ पर खुद को मारने के लिए मुझे एम्परर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। सच बताओ तो तुम इतने बुरे भी नहीं हो और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मौत जो है वो एक एम्परर वेपन के हाथों से होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हैनाइसेक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो भी अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है जो कि एक एम्परर वेपन होती है। और वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, तुम्हें डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मौत एक एम्परर वेपन से नहीं बल्कि दो एम्परर वेपनों से होगी। और अब वहाँ पर उसके पास में भी एम्परर वेपन को देखकर एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में भी एम्परर वेपन है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि जैसे कि हैनाइसेक्ट के यंग मास्टर से उम्मीद की ही जा सकती थी, उनके पास में एक एम्परर वेपन मौजूद है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हैनाइसेक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि प्रिंसेस, आप यहाँ पर अपना जो सन मून मिरर है उसका इस्तेमाल कर इसके लिए कॉफिन का इंतज़ाम कीजिए और मैं यहाँ पर जो इसके बोन्स है उन्हें सेफ देकर कॉफिन के अंदर अच्छे से फिट करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो अपने सन मून मिरर का इस्तेमाल करते हुए जो इम्प्रेशन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए एक लाइट जो होती है उसे सीधे लुओ चैन की बॉडी के ऊपर डालना शुरू कर देती है। जो देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लुओ चैन जो है वो यहाँ पर एम्परर आर्टिफैक्ट के सप्रेशन के अंदर कैद हो चुका है, इसके अंदर तो सांस लेना भी मुश्किल होता है, तो हिलने के बारे में तो छोड़ ही दो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सन मून मिरर जो है वो एक एम्परर आर्टिफैक्ट है जिसे कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक डिफेंस वेपन की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये लोगों को बहुत ही खतरनाक तरह से ट्रैप भी कर लेता है और कोई भी इसके अंदर से नहीं निकल सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो है हैनाइसेक्ट का यंग मास्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है। लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, तुमने यहाँ पर मेरे जो फॉरेमली किंग थे उन्हें मारने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बहुत ही पेन भरी मौत जो है वो देने वाला हूँ। कम से कम मैं तुम्हारी बॉडी जो है उसे 18 भागों के अंदर बांटूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं जिसके के फेस के एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि लुओ चैन जो है वो इस बार सच में थोड़ी प्रॉब्लम में है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है। जो देखने के बाद में उसका एक सबॉर्डिनेट उससे बोलता है कि घोड़ा साहब को एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए, लुओ चैन की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो हम भी मुसीबत में फंस सकते हैं और हमारी कल्टीवेशन का लेवल इतना नहीं कि हम लुओ चैन को बचा पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हैनाइसेक्ट के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि लुओ चैन को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी जो लुओ जी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनने के बाद हैनाइसेक्ट का यंग मास्टर गुस्से में देखते हुए उसे बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर जो लुओ जी होती है वो थोड़ा घबराने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तभी हैनाइसेक्ट का यंग मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अगर तुम यहाँ पर इसे मारना चाहती हो तो पहले तुम मार सकती हो।
जो सुनकर लुओ जी जो होती है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो एकदम से अपने घुटनों पर बैठ जाती है। और अपने घुटनों पर बैठने के बाद वो जो हैनाई सेक्ट का यंग मास्टर होता है उसे बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप प्लीज़ लुओ चैन जो है उसकी जान को बख्श सकते हो। और अब लुओ जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।